हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं क्या हिंदी का प्रैक्टिस सेट छठवां। फ्रेंड्स, अभी तक आपने लास्ट 5 पार्ट को नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको सेक्शन मिलेगा एसएसबी सीआरपीएफ हिंदी प्रैक्टिस सेट। उस पर आप क्लिक करेंगे, सारे के सारे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं, चाहे फिर आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल हो या फिर आपका एसएसबी हो। और जो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। दोस्तों, आज है हमारा वीडियो का प्रैक्टिस सेट छठवा। और आपको बता दें, अभी तक हमने जो 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं इनके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमको पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। जी हाँ दोस्तों, योर एग्जाम गोली करके टेलीग्राम का चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है। आप वहां पर जाएंगे तो सारे के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। आप वहां पर जाके आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मतलब नीचे जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जहाँ पे रहता है वहां पर आपको हमारे आपका वो लिंक दिया होगा, किसका, टेलीग्राम चैनल का। उसको जाके सब्सक्राइब कर लो और सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारे के सारे पीडीएफ आपको दिख रहे हैं, जो कि मैंने आज ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों को पांचों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपके जैसे ही 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारा क्या, आपका टेलीग्राम चैनल। ओके, इसको आकर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ डाउनलोड कर अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सर आपसे मेरे को बात करनी है तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं पर्सनली आपसे बात कर सकता हूं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों, आपके आगामी समय में रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी आपके सेकंड चैनल पे होगी, जिसका नाम है स्टडी हेल्प। उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इससे पहले आप पेन कॉपी निकाल लें और अपने जितने भी क्वेश्चंस राइट होते हैं आप टेक करें, और सारा का सारा स्कोर आप लास्ट में वीडियो के शेयर जरूर करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष लग गया है, आपको इसका राइट आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन? नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है वो वाला शब्द जो कि नी उपसर्ग से बना है। बताइए। नियम, निर्भय, नियम, निर्भय। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर दिख गया है। सॉरी, इस बार अगली बार से नहीं होगा। आपका नियम ही यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर छोटा है, छोटी मात्रा लगी है, ना कि बड़ी। तो एक ही शब्द आपको दिख रहा होगा, क्या, नी, जिसमें छोटी मात्रा दिख रही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्या कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आपको बताना है विलोम मतलब कि विपरीत। आप लोग यदि यूज करते हैं तो आप झट से बताने वाले हैं। करानी, कारनी, कारनी, करनी। राइट आंसर जाता है आपका करनी। जैसे कि दोस्तों, बहुत से लोग यूज भी करते हैं, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जाहिर सी बात है, आपका कथनी का और करनी यहाँ पर आपका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। क्या आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। आपको क्या, कवित्री, कवित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा? आपको विलोम बताना है, मतलब कि कवित्री का विलोम। कवि, कब्री, कवि और कवि। आपको यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जे कवि। तो दोस्तों, कवित्री और कवि जैसे कि माता पिता, आपके अपोजिट होना चाहिए। कवित्री का हो जाएगा क्या, कवि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन है चौथा, आपको राइट आंसर देना है संधि। आपका जो संधि छेद के लिए सही शब्द या विच्छेद को चुनिए। यहाँ पे बोला गया है कि संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है, संधि छेद दिया है। आप एक चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, नहीं तो आप संधि विच्छेद के लिए संधि विच्छेद को चुने ऐसा समझ सकते हैं। आपका संधि धन छेद, संधि धन छेद, संधि धन छेद और सधि धन छेद। तो दोस्तों, पहला तो आपका जो लास्ट वाला हो नहीं सकता, सधि धन छेद।
और ना ही दोस्तों आपका यहाँ पर बड़ा हो सकता है संधि धन छेद, और सगी तो हो ही नहीं सकता। तो सीधी बात है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बचता है जो कि सही है, संधि धन छेद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां का राइट आंसर दीजिए। आधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है जो आधि उपसर्ग है इसमें आपको शब्द इससे बना कौन सा है, आपको बताना है। उपसर्ग लगा है आधि, अधिवर्ष, आधिवर्ष, अधिवर्ष, आधिवर्ष। बताइए किस में लगा है आधि उपसर्ग? तो दोस्तों बात आती है क्या आधि उपसर्ग की, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपका राइट आंसर जे जा रहा है दोस्तों, अधिवर्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या छठवां, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? आपको चौमासा में समास बताना है, जो कि मैंने समास की पहचान अच्छे से बताई है। उम्मीद है आप लोग सभी राइट आंसर करने वाले हैं। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जाता है क्या, आपका आता है द्विगु। चूंकि इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है, मतलब कि इसके प्रथम पद से आपको संख्याओं का ज्ञान होता है। चौ यानी 4, पंच यानी 5, त्रि यानी 3। इस प्रकार से जो शब्द प्रथम आपका संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास आता है। ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शताब्दी। तो दोस्तों शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी और शताब्दी, तो बताइए क्या होगा? तो दोस्तों एक ही सही हमको दिख रहा है जो कि है शताब्दी। ओके, यहाँ पर छोटा दी है, यहाँ पर बड़ा है, लेकिन आपका बा ऐसा लगा दिया बड़ा, और ये सारी चीजें गलत हैं। चलिए देखते हैं अगला 8वां। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या 8वां, घोड़ा के लिए पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। घोड़ा के लिए आपके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं आपको वो बताना है। अश्व है बाजी, अश्व है बाजी, अश्व है तरंग, अश्व है तुरंग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाता है क्या, अश्व है और बाजी। ओके, चलिए देखते हैं अगला। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है 9वां, राइट आंसर आपको देना है और बताना है क्या एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। उसके लिए आप एक शब्द क्या लिखेंगे? बताइए ऐसा व्यक्ति जो ये न जानता हो कि कर्तव्य क्या होता है और अकर्तव्य क्या होता है, उसको आप एक शब्द क्या देंगे, मतलब कि उसको कौन से शब्द से पुकारेंगे? कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, अकर्तव्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाता है क्या, किंग कर्तव्य विमूढ़। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आपको राइट आंसर देना है। देर लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा या है? आपका तीव्र लंबी, दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री, विलंब। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाता है क्या, दीर्घ सूत्री। आपका यहाँ पर दीर्घ दिया है और यहाँ पर दीर्घ है, जरा जरा सी मात्राओं में आपका फर्क आ जाता है। तो आपका राइट आंसर जाता है क्या, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला। तो आपका क्वेश्चन लग गया है दोस्तों, क्या है 11वां, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? चलिए बताइए, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आपके चारों ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, मृत्यु के अत्यंत करीब होना, या फिर आपका जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, या फिर आपका हो सकता है एक ही स्थान पर पड़े रहना, या फिर आपका हो सकता है अनजाने में रहस्य समझ लेना। अंधा बनना। तो दोस्तों इस मुहावरे को तो कोई भी पहचान सकता है, बेहद इजी मुहावरा है। जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, अंधे हो के अपन बोलते भी हैं, यूज भी करते हैं इस वर्ड को, मुहावरे को। चलिए देखते हैं अगला। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्या, अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब आपको पता है ही कि दोस्तों अन
प्रत्यय देखना है आपको। तो प्रत्यय कहाँ पे लगता है? आपके शब्द के अंत में लगता है, ना कि आगे। आगे क्या लगता है? उपसर्ग। चलिए, अनमना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो रहन हो सकता है, अनबन, अब आप बताएं, अनचाहा। तो दोस्तों आपका होगा यहाँ पर राइट आंसर रहन। रहन में क्या आ रहा है? अन आ रहा है। ओके, चलिए आपका तीसरा राइट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां, और आपको बताना है जंगल के पर्यायवाची शब्द। जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। कंतार, अरण्य, कनन, कंतर, अरण्य, कनन, वन, अरण्य, कानन और वन, अरण्य, कानन। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जाता है क्या? वन, अरण्य, कानन। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। कानन भी जंगल को बोलते हैं, अरण्य भी बोलते हैं जंगल को, वन भी बोलते हैं, और जंगल तो जंगल बोलते ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? आपको यहाँ पर मनोकामना का शुद्ध रूप बताना है। चूंकि संधि जब मिलती है तो आहा का ओ हो जाता है। अब आप पहचान गए होंगे, सीधी सी बात है, आपका मनोकामना सही होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 15वां, आपको राइट आंसर देना है। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रामानुज का सामासिक आप विग्रह करें। एक नाम, रामनुज, राम का अनुज, राम की बहन, रामानुज। तो भाई यहां पर आपका राइट आंसर जाता है क्या? राम का अनुज, रामानुज। चलिए ऑप्शन आपका तीसरा सही होता है। रामानुज का सामासिक विग्रह होगा राम का अनुज, मतलब कि राम का छोटा भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या अनुच्छेद, अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अनु धन छेद, अनु धन छेद, अनुच्छेद, अन धन छेद। तो दोस्तों अभी हमने बताया भी है, शायद आपने देखा होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या? अनुधन छेद। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है रस। इसमें से आपको रस फाइंड करना है। प्रीतम धग मीचत पिया, पानी परस सुख पाए, जाने पिछानी अजानी लो, नेक न होत लखाए। अब यहाँ पर आपको वर्णों पर ध्यान देना है। यदि आप देते हैं तो आप भी आप फाइंड कर लेंगे क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर श्रृंगार की बात की गई है। ओके, आपके यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा चूंकि टाइम ज्यादा हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्या? आपको बताना है यहाँ पर अलंकार। यहाँ पर अलंकार की आपको पहचान करनी है। कंकर किंकर निपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। आपको बताना है यहाँ पर अलंकार कौन सा है। बेहद इजी है। यदि आप हमारी लास्ट वीडियो को देख रहे हैं तो 100% आप इसका जवाब देने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है क्या? अनुप्रास अलंकार। कैसे? वो ऐसे दोस्तों, यहाँ पर आपके जो वर्ण हैं उनकी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। जैसे कि आप का वर्ण को ही देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर और भी वर्ण देख सकते हैं, बट आपको कोई 2 वर्ण मिल जाए तो वही हो जाएगा। मतलब कि का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 19वां, और आपको यहाँ पर राइट आंसर फिर से फाइंड करना है। और राइट आंसर में आपको बताना है क्या? रस। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। बताइए क्या होगा। आपको यहाँ पर रस फाइंड करना है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है क्या? श्रृंगार रस। ओके, श्रृंगार की बात हुई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि है आज का 20वां क्वेश्चन। कनक कनकिते सौगुनी, मादकिता अधिकार, बाखाए बोरात जग, बाखाए बोराय।
अब आपको यहाँ पर अलंकार की पहचान करनी है और बताना है क्या मतलब या कौन सा अलंकार आपका होने वाला है, जो कि बेहद आपका इजी अलंकार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे आप यहाँ पर अलंकार को पहचानेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। आप यहाँ पर पढ़ेंगे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या अनुप्रास अलंकार लगाने वाले हैं, बहुत से 90% लोग। लेकिन दोस्तों अनुप्रास अलंकार जब लगाया जाता है जब वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो या फिर 1 से अधिक बार हो और उनका अर्थ एक ही हो, लेकिन मतलब डिफरेंट हो थोड़ा बहुत। मतलब वहां पे आप अनुप्रास में देखेंगे तो वहां पर अर्थ एक ही जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार बा खाए बौराय जग बा खाए बौराय बा पाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ तो निकल रहा है दोस्तों यहाँ पर सोना, और एक कनक का अर्थ निकल रहा है क्या, धतूरा। धतूरा आप समझते होंगे जो शंकर जी को चढ़ता है जिसका फूल, वो वाला धतूरा। तो दोस्तों सोना पाने पर भी व्यक्ति बौरा जाता है माया में, माया के बसीभूत होकर बौरा जाता है, मतलब कि पगला सा जाता है। और एक बा खाए बौराए जग बा खाए बौराए बौरा जग बा पाए बौराए, मतलब कि पाने से भी बौरा जाता है जैसे कि सोना मिल जाए, और खाने से भी बौरा जाता है, मतलब कि धतूरा यदि आप पी लोगे खा लोगे तो इतना तेज रहता है, इतनी गर्मी होता है कि घूमने लगता है शरीर। तो यहाँ पर ये मतलब निकलते हैं। दोनों ही शब्द के अलग अलग मतलब हैं, एक का मतलब है धतूरा, एक का मतलब है क्या, सोना। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जब दोनों शब्द एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले तो यहाँ पर क्या आता है आपका यमक अलंकार। और जब आपके दोस्तों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ हैं, तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होता है अनुप्रास, मतलब कि एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती ही वहां पे देखा जाता है। और यहाँ पर आपके शब्द एक ही हैं बट यहाँ पर अर्थ उनके अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा यमक अलंकार। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया होगा। यदि अभी आपके मन में कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ लेना। और इस वीडियो का या फिर इसका भी PDF आपको मिलेगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। योर एग्जाम गोली करके टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और PDF डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करिए। ओके, तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो आई पसंद तो प्लीज लाइक करते जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।